नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज नेटवर्क। आज की कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग महिला की नहीं, आज सवाल उस व्यवस्था से है जहां एक तरफ सरकार गरीबों के लिए बड़े बड़े वादे करती है और दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसने उन वादों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि 40 रुपए में जीवन यापन करने वाली एक बुजुर्ग महिला के घर पर सरकारी बुलडोजर पहुंचा। तस्वीर में महिला रोती हुई नजर आ रही है और पोस्ट के जरिए सरकार की गरीबों के प्रति नीतियों पर तीखा सवाल उठ गया है। क्या यह सिर्फ एक कार्रवाई है या फिर गरीब बनाम व्यवस्था की बड़ी तस्वीर? पहला सवाल, गरीब आखिर जाए तो जाए कहां? जिस बुजुर्ग महिला की तस्वीर सामने आई है उनके बारे में पोस्ट में दावा है कि वह बेहद कम आमदनी में अपना जीवन चला रही हैं। सोचिए आज के समय में 40 रुपए में क्या होता है। एक तरफ महंगाई लगातार आम आदमी की जेब पर दबाव डाल रही है, दूसरी तरफ अगर किसी गरीब के घर पर कार्रवाई होती है तो उसके पास कानूनी लड़ाई लड़ने, वैकल्पिक मकान तलाशने या प्रशासनिक व्यवस्था से मुकाबला करने के संसाधन कितने हैं? यह वही सवाल है जो तस्वीर को सिर्फ एक वायरल पोस्ट नहीं रहने देता। दूसरा सवाल, बुलडोजर किसके लिए? बुलडोजर कार्रवाई आज देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। समर्थक इसे अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई बताते हैं, जबकि आलोचक सवाल करते हैं कि कार्रवाई करते समय गरीब और कमजोर व्यक्ति के अधिकारों का कितना ध्यान रखा जाता है। अगर कोई निर्माण अवैध है तो कानून अपना काम करे, लेकिन सवाल ये है कानून की कार्रवाई से पहले क्या नोटिस दिया गया, क्या सुनवाई का मौका मिला, क्या दस्तावेजों की जाँच हुई, क्या महिला को वैकल्पिक व्यवस्था मिली, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्या कार्रवाई की प्रक्रिया समान रूप से सभी पर लागू होती है? क्योंकि जनता का सवाल सीधा है, अगर कोई गरीब आदमी नियम तोड़ता है तो कानून चलता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति नियमों की अनदेखी करता है तो क्या वही तेजी यहाँ भी दिखाई देती है? तीसरा सवाल, वादा और जमीन की हकीकत। वायरल पोस्ट में भाजपा सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सत्ता में आने के बाद गरीब, मजदूर, किसान और दलितों पर नजरें गड़ी हुई हैं। अब इन आरोपों को राजनीतिक बयान समझिए, सोशल मीडिया का दावा समझिए या सरकार की आलोचना, लेकिन इस बहस से केवल एक सवाल तो निकलता है, सरकार की योजनाओं का असली फायदा आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कितने पहुंच रहा है? सरकारें आती हैं, जाती हैं, चुनाव होते हैं, भाषण होते हैं, मंचों से गरीब कल्याण की बातें होती हैं, लेकिन जिस दिन एक गरीब महिला कैमरे के सामने रोती है उस दिन भाषण नहीं, जवाब चाहिए। चौथा सवाल, गरीब की जमीन पर बड़े लोगों की जमीन। वायरल पोस्ट में अडानी, अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लेकर भी सवाल उठाया गया है। यह राजनीतिक आरोप है कि इससे हर हिस्से की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है, लेकिन इस तुलना के पीछे जो मूल सवाल है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर सरकार विकास के लिए जमीन लेती है तो गरीब की जमीन के बदले उसे उचित मुआवजा, पुनर्वास और कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। किसी उद्योग या परियोजना को जमीन देना है तो नियमों के मुताबिक दिया जाए, किसी गरीब की जमीन पर कार्रवाई करनी है तो कानून के मुताबिक किया जाए। अब विपक्षी दल और सरकार की आलोचना करने वाले लोग भी सिर्फ वायरल तस्वीर के सहारे राजनीति ना करें। अगर यह घटना वास्तव में हुई है तो दस्तावेज सामने लाइए, आदेश सामने लाइए, नोटिस सामने लाइए, जमीन का रिकॉर्ड सामने लाइए, क्योंकि गरीब के आंसू को राजनीति का हथियार बनाना आसान है, लेकिन गरीब को न्याय दिलाना मुश्किल। और जनता को सिर्फ भावनाएं नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए। आज इस बुजुर्ग महिला की तस्वीर देखकर लोग भावुक हैं। कोई सरकार को दोष दे रहा है, कोई प्रशासन को, कोई व्यवस्था को और कोई इसे राजनीतिक रंग दे रहा है, लेकिन हमें भावनाओं से आगे बढ़कर सवाल पूछना होगा। अगर मकान अवैध था तो प्रक्रिया क्या थी? अगर मकान वैध था तो कार्रवाई क्यों हुई? अगर महिला गलत थी तो उन्हें न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया का अवसर मिला या नहीं? और अगर प्रशासन सही था तो पूरी जानकारी जनता के सामने क्यों नहीं रखी जाती? क्योंकि लोकतंत्र में सरकार से सवाल करना अपराध नहीं है। गरीब से सवाल करने से पहले व्यवस्था को खुद से सवाल करना चाहिए। 40 रुपए में जिंदगी चलाने वाली बुजुर्ग महिला हो या करोड़ों की संपत्ति वाला प्रभावशाली व्यक्ति, कानून सबके लिए होना चाहिए। बुलडोजर चले तो कानून के तहत चले, कार्रवाई हो तो सबूत के आधार पर हो, और न्याय हो तो गरीब अमीर देखकर नहीं। यही लोकतंत्र की असली कसौटी है। आप इस वायरल मामले को कैसे देखते हैं? क्या प्रशासन को ऐसी कार्रवाई से पहले मानवीय और कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मैं हूं शिवम सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज नेटवर्क, जहां सवाल वही जो जनता पूछना चाहती है।